हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की दृष्टि से वार्षिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उनके बारे में। कक्षा होने वाली है 8, विषय होगा सामाजिक विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आंसर लिखेंगे स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? आंसर होगा पंजाब के निवासी थे। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 को हुआ था। तो यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद में कितने सदन होते हैं? तो आंसर होगा संसद में 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो वायु, जल और खाद्य पदार्थ ये सभी संसाधन हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित हैं? आंसर होगा उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा, ये सभी शामिल हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा अफ्रीका। ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं? आंसर होगा सरपंच कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो आंसर होगा सीमेंट उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ हमने मिलान किया है, जैसे वैदिक फार्म मृदा संरक्षण से संबंधित हैं, जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, मांस टुंडा वनस्पति से संबंधित हैं, गिद्ध अपमार्जक हैं और सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार हमने की है। पहला है, वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। हाशियाकरण का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु चिरंजीवी योजना आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो आंसर होगा एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड होती है। अगला प्रश्न संख्या 15, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो भामाशाह योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती हैं? तो आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और कुछ क्षेत्र उदयपुर का। अगला प्रश्न है, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इसका तात्पर्य है न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायक पालिका के दखल से स्वतंत्र है। इसमें न्यायपालिका पर सरकार की अन्य शाखाओं का नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय की व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो अदालत में सरकारी वकील ही राज्य के सरकारी पक्ष की प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील के राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है और ठोस गवाह वह प्रस्तुत करता है। खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज होता है। और पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक आदि मूल्यवान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आहुआ के 1857 की क्रांति का नेतृत्व आहुआ के ठाकुर ने किया था। इन्होंने विठोरापाली में कैप्टन हिथकोट व जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन था? यह बैरक छावनी का एक सिपाही था और 1857 क्रांति का प्रमुख नायक थे।
बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। और आगे के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके हम आंसर नहीं दे पाएंगे, आप नोट कर लीजिए। ज्योतिराव फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम आंसर नहीं दे पाएंगे। आगे, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के विवरण का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। और वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि में आप क्या समझते हैं? और राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित करना है, जैसे अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा और बांसवाड़ा। इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस प्रकार के अन्य वीडियो डाले जाते हैं।